स्वागत है आज की ताज़ा खबरों के इस शो में जिसका नाम है कोट्स टुडे हिंदी। मेरा नाम है सैयद आमिर हुसैन और मैं आपको बताऊंगा हिंदुस्तान के सभी कोर्ट से आने वाली आज की ताज़ा अपडेट्स। इन खबरों के बारे में अधिक जानकारी के लिए ज़रूर जाइए www.livelawin पे। वैसे तो इन सारी खबरों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो आइए आज के एपिसोड को शुरू करें। पहले आपको आज की सुर्खियां बताते हुए, हरियाणा गौ हत्या विरोधी कानून का उद्देश्य गौ मांस की खपत पर अंकुश लगाना है। मुकदमेबाजी में वृद्धि से पता चलता है कि राज्य इसे ठीक से लागू नहीं कर रहा है। हाईकोर्ट, मुख्य मास्टरमाइंड दिल्ली दंगों का फंडर पुलिस ने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत याचिका का विरोध किया। दिल्ली दंगों के मामले में कोर्ट ने एफआईआर एक साथ जोड़ने और छेड़छाड़ किए गए वीडियो के आधार पर आरोपियों को फंसाने पर पुलिस की खिंचाई की। एनडीपीएस एक्ट के मामले में टैक्सी चालक से यात्रियों की जानकारी देने की अपेक्षा नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंधित सामान ले जाने वाले टैक्सी चालक को बरी किया। क्लैट 2025 के मामले में एनएलयू के संघ ने हाई कोर्ट में याचिकाओं के ट्रांसफर के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आज की पहली खबर में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा गौवंश संरक्षण और गौ संवर्धन अधिनियम के तहत बढ़ती मुकदमेबाजी पर चिंता व्यक्त की है। ये देखते हुए कि अधिनियम का उद्देश्य शक्तिशाली मांस लॉबी द्वारा गौमांस खाने और बेचने से उत्पन्न होने वाले गौ हत्या के खतरे को कम करना था, लेकिन राज्य ठीक से इसे क्रियान्वित नहीं कर रहा है। अदालत ने उस आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी जिसे गायों को वध के लिए ले जाने के लिए इस्तेमाल किए गए पिकअप वाहन का मालिक होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। जस्टिस संदीप मौदगिल ने मामले की सुनवाई की। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि खालिद को एफआईआर में झूठे तरीकों से फंसाया गया है और उसे केवल सह अभियुक्त शाकिर और साबिर के खुलासे के बयानों के आधार पर तत्काल मामले में शामिल किया गया है, जिसमें कहा गया था कि याचिकाकर्ता पिकअप चला रहा था। अगली बड़ी खबर में दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन द्वारा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम के सदस्य के रूप में मुस्तफाबाद निर्वाचन क्षेत्र से आगामी विधानसभा चुनावों में भाग लेने के लिए 2020 उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के मामले में अंतरिम जमानत की मांग करने वाली याचिका का विरोध किया। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने फैसला सुरक्षित रखा और कहा कि आदेश चेंबर में सुनाया जाएगा। वरिष्ठ अधिवक्ता रिबेका जॉन हुसैन की ओर से पेश हुई और नामांकन दाखिल करने और चुनाव अभियान समाप्त होने के लिए 16 जनवरी से 9 फरवरी तक अंतरिम जमानत की मांग की। एएसजी चेतन शर्मा, एसपीपी रजत नायर के साथ दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए और अंतरिम जमानत याचिका का विरोध किया। शर्मा ने कहा कि नामांकन दाखिल करने, जांच करने और बैंक खाते खोलने के लिए हुसैन को हिरासत में पैरोल दी जा सकती है। हालांकि उन्होंने चुनाव प्रचार के उद्देश्य से हुसैन की अंतरिम जमानत पर रिहाई का कड़ा विरोध किया। दिल्ली की एक अदालत ने हाल ही में 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के मामले में 6 एफआईआर को एक साथ जोड़ने पर दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है, जिसमें कहा गया है कि संबंधित आईओ यानी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने 6 शिकायतों की ठीक से जांच करने के अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लिया। कोर्ट ने वीडियो के हेरफेर किए गए टुकड़ों के आधार पर एक आरोपी को फंसाने के लिए पुलिस की भी आलोचना की। कड़कड़डूमा अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य परमचाला ने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के आचरण का आकलन करने और उचित कदम उठाने के लिए मामले को पुलिस आयुक्त के पास भेज दिया। न्यायाधीश ने कार्यवाही कारवाल नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज 2020 की एफआईआर 98 में संदीप भाटी को बरी कर दिया। अज्ञात घायल व्यक्ति शाहरुख के भर्ती होने के संबंध में गुरु तेग बहादुर अस्पताल से प्राप्त सूचना के आधार पर यह मामला दर्ज किया गया था। अपने बयान में घायल ने कहा कि दंगों के दौरान एक दंगाई भीड़ ने उसे एक ऑटो से खींच लिया, उसे लाठियों और पत्थरों से पीटना शुरू कर दिया, जिसके बाद
किसी ने उस पर गोली चला दी, जिसके परिणाम स्वरूप उसके बाएं पैर और छाती पर गोली लगी। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक टैक्सी ड्राइवर को बरी कर दिया, जिसे नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 यानी एनडीपीएस एक्ट के तहत केवल इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया था क्योंकि वो उन यात्रियों का विवरण देने में विफल रहा था जो उसकी टैक्सी में प्रतिबंधित पदार्थ ले गए थे। न्यायालय ने माना कि एक टैक्सी चालक द्वारा प्रतिबंधित पदार्थ ले जाने वाले यात्रियों का विवरण प्रदान करने में असमर्थता उसे एनडीपीएस अधिनियम के तहत फंसाने या दोषी ठहराने को उचित नहीं ठहरा सकती, क्योंकि ड्राइवरों से इस तरह के विवरण जानने की अपेक्षा करना अनुचित है। न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ दायर एक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें निचली अदालत के फैसले की पुष्टि की गई थी। इस फैसले में अपीलकर्ता को 20 किलोग्राम गांजा ले जाने और रखने के लिए दोषी ठहरा दिया गया था और उसे 10 साल के लिए कठोर कारावास भुगतने और 1 लाख रुपए जुर्माने के रूप में जमा करने का निर्देश दिया गया था। अपीलकर्ता टैक्सी चालक ने यह कहते हुए अज्ञानता का दावा किया कि टैक्सी का तस्करी का सामान उन यात्रियों का था जो उसकी टैक्सी में यात्रा कर रहे थे और पुलिस द्वारा वाहन रोके जाने के बाद वो वहां से भाग निकले। चूंकि प्रतिबंधित पदार्थ को अपीलकर्ता से नहीं जोड़ा जा सकता है, इसीलिए वो मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी नहीं है। आज की आखिरी खबर में विभिन्न राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए हाल ही में आयोजित कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट यानी क्लैट के परिणामों को चुनौती देने वाली विभिन्न उच्च न्यायालयों में दायर याचिकाओं के संबंध में कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज ने सुप्रीम कोर्ट में एक स्थानांतरण याचिका दायर की है। दिसंबर 2024 में आयोजित क्लैट 2025 परीक्षा के परिणामों के खिलाफ याचिकाएं वर्तमान में दिल्ली, कर्नाटक, झारखंड, राजस्थान, बॉम्बे, मध्य प्रदेश और पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालयों में लंबित है। कंसोर्टियम सभी याचिकाओं के एकीकरण की मांग करता है और उनका स्थानांतरण या तो सर्वोच्च न्यायालय या किसी विशेष उच्च न्यायालय में हो सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति पी संजय कुमार की पीठ कल याचिका पर विचार करेगी। ज्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा YouTube चैनल या विजिट करिए हमारी वेबसाइट www.livelaw.in, जहां आप इन सारी खबरों के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। लाइव लॉ हिंदी पे आपको हिंदी में सारी ताज़ा अपडेट्स भी मिल जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और कमेंट करिए अपने व्यूज। हमें YouTube पर सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए। आप हमें सपोर्ट करके लीगल जर्नलिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। धन्यवाद।